कांग्रेस नेता धीरज साहू के ठिकानों पर पड़े छापे। क्या सबसे बड़ी जब्ती के रूप में रिकॉर्ड बुक में होगा दर्ज? किसी भी सिंगल आईटी रेड में 353 करोड़ अब तक जब्त नहीं। नोटों का इतना बड़ा पहाड़ कि इसे गिनने के दौरान आईटी विभाग की तरफ से लाई गई 29 मशीनें जल गई। कई कर्मचारियों ने दिन रात एक कर इन नोटों को गिना तो 4 दिनों तक लग गए नोटों के इस पहाड़ की गिनती करने में। तब जाकर मालूम चल पाया कि ये रकम 353 करोड़ रुपए है। हालांकि एग्जैक्ट आंकड़ा तो अभी तक आयकर विभाग की तरफ से घोषित नहीं किया गया है, लेकिन 350 करोड़ का आंकड़ा तो पक्का ही माना जा रहा है। तभी तो आईटी रेड के इतिहास का ये सबसे बड़ा रेड बन चुका है। कांग्रेस सांसद के ठिकानों से जितनी रकम मिली है, आईटी विभाग के किसी भी इंडिविजुअल छापेमारी में इतनी बड़ी संख्या में कैश बरामद नहीं हुए हैं। भारत में सबसे बड़ी छापेमारी के रूप में इसे जाना जाएगा। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि ये छापेमारी और इसमें मिली रकम इस केस को अब तक की सबसे बड़ी जब्ती के रूप में रिकॉर्ड बुक में दर्ज किया जाएगा। गौरतलब है कि 6 दिसंबर को कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के परिवार से जुड़ी बौद्ध डिस्टिलरी बिजनेस ग्रुप के ओडिशा और झारखंड स्थित कई ठिकानों पर आईटी ने रेड डाली थी। गुप्त सूचना के आधार पर आईटी की तरफ से डाली गई ये रेड तकरीबन 1 हफ्ते तक चली थी, जिसमें उनके पैतृक घर से लेकर 40 ठिकानों पर छापेमारी की गई। इस छापेमारी में नोटों से भरी 30 अलमारियां और 176 बैग्स बरामद हुए। इन सभी में भर भर कर नोट भरे हुए थे। आईटी डिपार्टमेंट के अधिकारी भी एक साथ इतने नोटों को देखकर चकित रह गए थे। हालांकि इन नोटों का वीडियो भी वायरल हो गया था। फिर आया नोटों के गिनने का दौर। 40 से ज्यादा नोटों की मशीनें इसे गिनने में लगी। साथ ही 4 दिनों तक सुध-बुध खोकर नोट गिने गए। हालांकि ये आईटी रेड चलती रही और कांग्रेस सांसद चुप्पी साधे रहे। इधर राजनीतिक गलियारे में भी हलचल जमकर हुई। फिर अचानक शुक्रवार की शाम कांग्रेस सांसद धीरज साहू मीडिया के सामने आए और उन्होंने अपनी सफाई बड़े अच्छे से दी। लेकिन उन्होंने अपनी सफाई में जो कुछ भी कहा, अगर उसे भी मान लिया जाए तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर नोटों के इस पहाड़ का स्रोत क्या है। इसको लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि आईटी डिपार्टमेंट बताए कि इतने सारे नोट साहू के पास कहां से आए। और जैसा कि वह कह रहे हैं कि उनके परिवार वालों की तरफ से किए जा रहे व्यापार के जरिए ये नोट आए हैं, तो फिर इसका प्रूफ क्या है? ऐसे में अभी तक प्रूफ वाली कोई बात सामने तो नहीं आई है। तो क्या आईटी डिपार्टमेंट को इस बारे में मीडिया के सामने आकर सब कुछ साफ नहीं करना चाहिए? भले इस कैश कांड को अब तक की सबसे बड़ी जब्ती के रूप में रिकॉर्ड बुक में जगह दे दिया जाए, लेकिन नोटों का स्रोत जब तक नहीं मिलता ये काला धनी कहा जाएगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।